जो अकाउंट होता है उसके जरिए ट्वीट की जाती है, और सभी जो रेडियोज होते हैं, हम जैसे जो न्यूज चैनल्स हैं, उनकी तरफ से भी लगातार इन एडवाइजरीज के बारे में जनता तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो साफ तौर पर लोगों को अवगत कराया जा रहा है। अगर हम जो बिजनेस एसोसिएशन है उनको कहीं ना कहीं एडवाइजरी भेजी जाती है ताकि वो सभी लोगों तक पहुंच जाए। सभी बिजनेसमैन के लिए अगर वो एडवाइजरी है तो सभी बिजनेसमैन तक पहुंच जाए। जनता के लिए है तो जनता के लिए भी कहीं ना कहीं जो एक उनका ऑफिशियल अकाउंट होता है उसके जरिए एडवाइजरी डाली जाती है ताकि लोग उसको पढ़कर जो है वो अपने तरीके से अपना प्लान चीजें कर सके। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए आरजू, इस पूरे घटनाक्रम में अगर पूरी स्थिति को देखा जाए और कंपैरिजन किया जाए अगर 20 तारीख के हिसाब से, तो आपको अभी क्या चेंजेस जो हैं वो नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए 20 तारीख की अगर बात करेंगे तो 20 तारीख को जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मार्च का आह्वान किया था, और अभी 20 तारीख के बाद से क्योंकि अब लगातार ये सिट इन प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग यहाँ पर बैठकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उस तरीके से पूरे सेंट्रल दिल्ली में कोई नजर नहीं आ रहे हैं। एक जगह पर बैठकर ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल कल देखा गया कि जंतर मंतर की जो दूसरी साइड है जनपद मेट्रो स्टेशन 2 के पास, वहां पर कुछ लोगों ने जरूर स्लैश करने की कोशिश करी, लेकिन अभी भी हम सुन रहे थे सीजेपी के जो लोग हैं, लीडर्स हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर आह्वान किया गया है स्टूडेंट से कि कुछ लोग जो यहाँ पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको सीधे पुलिस को थमाया जाए और पुलिस को जानकारी दी जाए ताकि पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल तरीके से रहे, और जो डिमांड है उनकी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन वो उठाई जा सके मजबूती के साथ। अच्छा, ये जो एडवाइजरी आरजू की गई है, जो अपील की गई है, इस अपील को लेकर जो व्यापारियों का कहना है वो क्या कहना है, और क्या वो पूरी तरह से मान गए हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा ही रहा तो फिर ये कब तक चलेगा, कब तक फिर उन्हें बंद करना होगा? क्या ऐसी एडवाइजरी फिर सामने और भी आ सकती है, क्योंकि नुकसान तो काफी ज्यादा फिर व्यापारियों को हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए लेकिन फिलहाल अभी एडवाइजरी एक दिन के लिए जारी की गई है, आज के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, और जरूर जो व्यापारी मंडल है वो इसको फॉलो करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की तरह एनडीएमसी की तरफ से ये एडवाइजरी लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए की गई है और सुरक्षा को देखते हुए की गई है। तो ऐसे में इसीलिए ये सुनिश्चित करा जाएगा कि सभी जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद रहे, और जरूर हम देखेंगे शाम को भी किस तरीके से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो काफी ज्यादा शाम को भी सीपीआई और जो सेंट्रल एरिया का इलाका है उसमें देखने को मिलेगा। अच्छा आरजू, एक बात ये भी है क्योंकि सीजेपी ने सरकार की बातचीत का प्रस्ताव जो है वो ठुकरा दिया है। मतलब कि अगर आप देखें तो ये जो विरोध प्रदर्शन और जो पुलिसिया घेराबंदी के चलते ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन था वो एक तरह से बेपटरी जो है वो नजर आ रहा है। एक तरफ इस्तीफे की मांग है, दूसरी तरफ जो ये प्रदर्शनकारी है वो मौजूद है, और इन सब के बीच में जो लगातार एडवाइजरी है वो तो दी जा रही है, लेकिन कहीं से भी समाधान निकलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए सरकार जो है वो कहीं ना कहीं बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने देखा भी जेपी नड्डा की तरफ से भी मुलाकात जो है वो सीजेपी के जो लीडर्स हैं उनके साथ की गई, और लेकिन जो आज प्रधानमंत्री ने भी अब ट्वीट कर इस जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसकी जानकारी भी दी गई, जो कि पेपर लीक से जुड़े जो मामले हैं उनके लिए बनाया गया है। लेकिन उसके बाद भी जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी साफ ये मांग है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देंगे ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस मैटर पर जो है वो बात करते हुए नजर नहीं आ रही है, और ऐसे में कोई भी एक कॉमन ग्राउंड्स पर आते हुए नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल सोनम वांगचुक की तरफ से जरूर अपना जो हंगर स्ट्राइक की वो एंड की गई, और उन्होंने कहा कि जो चीजें हुई थी 20 जुलाई को उसके बाद या उसके बाद भी कोई भी स्टूडेंट के खिलाफ कोई एफआईआर जो है वो दर्ज ना हो। उन्होंने गवर्नमेंट से ऐसा एश्योरेंस जो है वो मांगा है। फिलहाल बस जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी लगातार डिमांड अडिग है वो, और वो कह रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे प्रोटेस्टर्स पीछे हटने वाले नहीं है, और लगातार उनका ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा।
देखिए आरजू, इन सब में एक बात तो ये भी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दावा भी किया है कि बुधवार दोपहर से अब तक सीजेपी को 4 बार प्रस्ताव भेजा गया है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है, जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी, उनकी तरफ से कि बातचीत जो है वो किसी के घर पर नहीं होगी, मतलब किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत करने की बात भी सामने आ रही है। अगर आपको बातचीत करना है तो आप बाहर की तरफ आइए, मतलब ये भी एक अलग डिमांड जो है वो सामने आई है कॉकरोच जनता पार्टी की। जी बिल्कुल, और देखिए लगातार इस स्टेज के जरिए ये चीज दोहराई भी जा रही है। अभी थोड़ी ही देर पहले सीजीपी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी तरफ से भी स्टेज से ये कहा जा रहा था कि जितेंद्र सिंह की तरफ से 4 बार लगभग उनको बुलाया गया है, लेकिन वो किसी के घर पर नहीं जाकर मिलना चाहते हैं। और वहीं जब उन्होंने जंतर मंतर की बात करी तो ऐसा सीजीपी का कहना है कि जंतर मंतर आने के लिए भी जो गवर्नमेंट है वो तैयार नहीं है। और ऐसे में सीजीपी की तरफ से ये रखा गया है कि तो एक कॉमन वेन्यू जो है वो डिसाइड करना होगा, जहां पर सीजीपी के लोग और सरकार के लोग मुलाकात जो है वो करेंगे और बातचीत होगी। फिलहाल देखिए यहाँ पर बातचीत करने के लिए भी कितना ज्यादा जो है वो चीजें सामने निकल कर आ रही है कि कॉमन वेन्यू ही होना चाहिए, यहाँ नहीं बात होगी, वहाँ नहीं बात होगी। तो काफी ज्यादा इन चीजों को लेकर दोनों के ही बीचों में मिस कम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखना होगा आखिर कब तक सरकार प्रॉपरली जो है वो सीजीपी के लोगों से बातचीत करती है, या फिर कब तक सीजीपी के लोग जो है वो अपनी जो चीजें हैं वो सरकार के आगे प्रॉपरली रख पाते हैं। अच्छा आरजू, देखिए एक बात ये भी है, कुछ जो अगर आप ये जो एक्शन लिया गया है एनडीटीए की तरफ से जो अपील हुई है वो तो है ही, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सीजेपी है उस पर यह भी आरोप लग रहा है कि उनके जो नेता है वो लोगों को भड़का रहे, कहीं ना कहीं उनको इस प्रदर्शन में जानबूझकर झोंका जा रहा है, कहीं ना कहीं हिंसा भी हो रही है। तो क्या अब सरकार की तरफ से कुछ कठोर कदम भी उठाए जा सकते हैं? देखिए फिलहाल सरकार जो है वो संवाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं भरोसा रख रही है और कोशिश कर रही है वो लगातार कि सीजीपी के जो लोग हैं उनसे बातचीत की जाए। सोनम वांगचुक से भी देखिए सरकार के कुछ लोग एमपी जो है वो मिले थे ऑपोजिशन के और सरकार के, और जिस तरीके से बातचीत जो है वो सरकार जरूर करना चाह रही है और सीजीपी के लोगों से भी एक बार मुलाकात हो चुकी है। तो लगातार देखिए कहीं पर भी जो एक्शन की बात अभी तक सरकार की तरफ से कोई नजर नहीं आ रही है, लेकिन लगातार सरकार ये चाह रही है कि शांतिपूर्वक बातचीत हो ताकि जो समाधान है दिक्कतों का वो निकाला जा सके। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो ये पूरी परिस्थिति है आरजू, उसको देखते हुए अब शायद कुछ बड़े एक्शन, और जैसा कि आप कह रही है बातचीत, लेकिन बातचीत के ग्राउंड पर ये बात पहुंचेगी कैसे? क्योंकि सीजेपी तो अपनी बातों पर अड़ी हुई है, सरकार की तरफ से अपनी बातें रखने का जो कहा जा रहा है हमने प्रस्ताव दिया है वो तो मान ही नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता क्या हो, अब कंफ्यूजन इस पर भी है। आरजू, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आरजू, सवाल मेरा आप ही से है कि अगर आप देखें ना ये पूरी परिस्थिति को, अगर हम देखें, ठीक है प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन में अब ये था कि चलिए बातचीत होगी, कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन जिस तरह से सीजेपी अपनी बातों पर अड़ी हुई है और जो सरकार है उनकी तरफ से प्रस्ताव को माना भी नहीं जा रहा है, आखिरकार फिर बातचीत होगी कैसे? ये जो बातचीत की टेबल पर है ये दोनों लोग आएंगे कैसे? और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी भी एक मीटिंग करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरीके से ये कॉमन ग्राउंड पर दोनों लोग आते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार जो है वो मिलने की बात कर रही है, कम्युनिकेशन की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीजीपी जो है वो एक कॉमन वेन्यू डिसाइड करने को कह रही है, उसकी मांग कर रही है। साथ ही मांग है धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है देश के, उनकी रेजिग्नेशन की। तो ऐसे में जो डिमांड है, एक जो डिमांड रखी गई है सीजीपी की तरफ से उसमें एक जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका रेजिग्नेशन है। दूसरी डिमांड है जो लोग जिन नीट के स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड की थी उनको कंपेंसेशन जो है उसको वो देने की बात कही गई है। और साथ ही जिस तरीके से यहाँ पे सोनम वांगचुक को रिलीज करने की बात की गई है। तो देखिए कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक की जो इश्यू है वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन यहाँ पर सीजीपी के लोग जो है, जो प्रोटेस्टर्स है, वो कहीं ना कहीं अडिग नजर आ रहे हैं। और फिलहाल देखना होगा इसके बाद सरकार किस तरीके से बातचीत करती है या फिर क्या कुछ फैसला लेती है।
सकती है। बिल्कुल। और देखिए आरजू, जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ था, अगर आप उस पूरे आंदोलन को देखें और समझे तो अभी तक की अगर पूरी स्थिति है, अच्छा इसमें वांगचुक की जो पत्नी है उनकी तरफ से भी आरोप जो है वो अब कांग्रेस पर भी सवाल उठाने लगे। मतलब ये पूरा का पूरा जो आंदोलन जिसको शुरू किया गया था जिस नैरेटिव के साथ, वो बिल्कुल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है आरजू। जी बिल्कुल, देखिए सोनम वांगचुक की जो वाइफ है उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया उस पर भी सवाल उठाए गए कि अगर राहुल गांधी को शिक्षा के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए खड़ा होना था तो उन्होंने अलग एक वेन्यू क्यों चुना। वो वैसे जंतर मंतर बच्चों के साथ आके भी प्रोटेस्ट कर सकते थे, तो इस पे सवाल जो है वो खड़े किए हैं। राहुल गांधी की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से ये पूरी चीजें निकल कर आ रही हैं, देखिए अभी थोड़ी देर पहले आशीष सूद जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री